मोदी गारंटी या किसी पार्टी की गारंटी के नाम पे खारिज करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी पार्टी के लिए मैं सपोर्टिव हूँ या नॉन सपोर्टिव हूँ। पर मेरा ये मानना है, ये जो मेरे विचारधाराएं हैं, कि हर जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है उसे जो है आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो उठकर एक ऊंचे तबके का व्यक्ति बन सके। अब आप किसी को अगर जाति के आधार पर बांटेंगे तो फिर हर अमीर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी जाति का ही हो, और जो हर गरीब है वो ज़रूरी नहीं है कि छोटी जाति का ही हो। तो इसलिए समानता ज़रूरी है। और जो अंबेडकर जी की जो आपने ज़िक्र किया है, तो अंबेडकर जी ने जो लॉ था वो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए ही बनाया था, पर ये जो अभी तक सरकार पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रही है और हर बार जाति के नाम पे जो वोट मांगती है, ये मुझे लगता है फिर से ये प्रोपेगेंडा उसी के लिए फैल रहा है। पर समानता होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये किसी सरकार के लिए नहीं कह रही हूँ, पर समानता ज़रूरी है। मैं इसे कहता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया संविधान था, उसकी मूल भावना का सम्मान ही है, क्योंकि उनके जो बनाया गया संविधान था उसमें आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार, ना जाति के आधार पे, ना संप्रदाय के आधार पे, ना लिंग के आधार पे। और ख़ास करके ऐसे केसेस हमने देखे हैं आज ऐसे हो गए जो SC/ST के जो बच्चे हैं, उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर जो है पिछले 50-60 साल से लगातार जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। उनके फादर ग्रैंडफादर IAS IPS ऑफिसर्स हैं और वो भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसके कारण जो भाई सामान्य वर्ग का जो है, सवर्ण वर्ग का जो एक छात्र है, वो इससे वंचित रह जाता है, क्योंकि भाई उसको इतना जो योग्य होने के बावजूद भी उसको सीट नहीं मिल पाती है। हम देखते हैं कि भाई 70-80% नंबर लाने वाले बच्चे को भी मार्क्स में एडमिशन या IIT IIM में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता, और अगर 30-40% लाने वाले SC/ST को मिल जाता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। कैसे देख रहे हैं आप इस ट्वीट को? क्या इसका समर्थन आप कर रहे हैं या बिल्कुल मैं इस ट्वीट का समर्थन करता हूं, और जो है आरक्षण जो है वो EWS के बेसिस पे ही मिलना चाहिए। जो भाई अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो ऑलरेडी आर्थिक रूप से अगर पिछड़ावन नहीं है, जो आगे है, उसको और क्यों फ़ायदा मिला जा रहा है? जो वंचित है उसको मिलना चाहिए। मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ, सिर्फ कृपया तो इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मैं देख कर आ रहा हूँ अभी इनकी फोटो। और ये जो बात कर रहे हैं 10% EWS का आरक्षण का, वो नौकरियों में मिलता है। वो भी गरीब होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको मिलता है। जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके बीच भेदभाव क्यों? हमारे लोग हैं, हमारे ST/ST के लोग हैं, जो मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। अगर उनके खिलाफ अगर वो कुछ ऐसी कुछ क्रियाएं हो जाएं, गाड़ी क्लच हो जाए और कुछ भी किप जाए, तो वो लोग अभी भी जा सकते हैं शिकायत करने के लिए। ये सरासर अन्याय है। ये धर्म को, जातियों को बांटने का एक तरीका है। पहले 2014 में धर्म को बांटा, फिर जातियों को बांटा, फिर बच्चों को बांटने का प्लान है ये पूरा। ये वोट बैंक की राजनीति है, कृपया करके इसको बंद कीजिए। ये बांटने का पूरा जो षड्यंत्र रच रहा है आपका, इसको तुरंत ही बंद होना चाहिए। और जो दुबे जी हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप बस गुलामी करना पसंद करते हो। आपको बस ये लगता है कि हमारी सीट बची रहे, हमारा वोट बैंक खराब नहीं हो, तो आप कृपया बंद कीजिए। जब आपके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं देखे हैं वो UGC के नियम बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों को भेदभाव हो रहा है। कहाँ पर भेदभाव है? कभी लगता है यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है? बच्चे यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, अपनी बात को कहते हैं। और हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, अगर हम अपनी बात को एक दूसरे से रख नहीं पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे देश में इक्वालिटी आएगी? तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी, इसका मोटिव था कि जितने भी समाज में अंडर प्रिविलेज है या फिर जो पहले सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी कास्ट के बेसिस पे, तो इसलिए इसका मेन मुद्दा था डेवलपमेंट लाना लोगों के बीच में। लेकिन ओवर द टाइम लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया, क्योंकि अब जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। तो मेन अब है ये है कि जो लोग के पास पैसा नहीं है वो लोग क्या कहते हैं इसका फ़ायदा उठाए, रादर देन जो कास्ट के बेसिस में पहले सोसाइटी डिवाइडेड थी। लेकिन अब जो है लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं कि इस बेसिस पे सोसाइटी को नहीं डिवाइड करना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिलना चाहिए जो गरीब है, जो डिज़र्व करते हैं। मुझे लगता है कि मैं तो इसके समर्थन में हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनको देना चाहिए आरक्षण, ना कि ST/SC को, क्योंकि पहले जो थी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। लेकिन अब मुझे लगता है कि
पैसों के हिसाब से देखना चाहिए। देखिए, मेरे विचार से जो ये नवीन नियम आया है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, 13 जनवरी को, इसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी प्रांगण के अंदर यदि कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, वो किसी एससी, एसटी या ओबीसी को यदि शोषण करता है तो उसके खिलाफ वो करेंगे कार्रवाई। पर उन्होंने ये जो प्रावधान है, यदि वो उनके ऊपर गलत आरोप लगाता है, जनरल कैटेगरी वाला के ऊपर यदि गलत आरोप भी लगा देता है, तो ये प्रावधान नहीं है कि वो उसके विषय में कोई प्रत्यारोप लगा सके। मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट कर रही है इस समय, जो वर्तमान सरकार का जो प्रावधान लाए हैं, वो जो अमेंडमेंट लाए हैं, ये गलत है। इसमें अमेंडमेंट लाना चाहिए उन्हें कि जिस प्रकार से वो एक भेदभाव की बात करेंगे, जो भेदभाव है उसको हम दूर करना चाहते हैं, इक्वलिटी इन एजुकेशन। तो इक्वलिटी एजुकेशन में सब जगह होनी चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी हो, सबको एक साथ आप देखें, एक ही आप दृष्टिकोण में देखें। और एक जैसे हम विषय थोड़ा देखें, यदि कोई एक अध्यापक है, वो कोई आ रहा है विषय अपने क्लास में पढ़ाने, तो वो किसी से ये तो नहीं पूछता आप कौन सी जाति विशेष के हैं, परंतु एक ऐसा टीम गठित होगी इस समय यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये जांच करेगी कोई किसी के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे नज़रिए से कहीं ना कहीं ये कुछ एक भेदभाव यूनिवर्सिटी प्रांगण के अंदर बनाएगा। तो इसके अंदर अमेंडमेंट मोदी सरकार को लाने चाहिए। देखिए, इस टूट से मैं इतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए भारत सरकार की हम बात करें यदि, एक जो पूरा जब ये एक विषय लाया गया कि आरक्षण होगा भारत के अंदर, तो कहा गया था कि 20 साल के बाद ये आरक्षण को हम रोक देंगे, परंतु ऐसा आज तक अभी नहीं हो पाया और कोई सरकार शायद संभवतः ये चीज़ नहीं भी करे, ऐसा हम लोग देखते भी हैं। और अभी आपने देखा होगा जो लोकसभा चुनाव था, वहाँ ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि संविधान हटने वाला है, उसको हम ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जब ये अब सब लोग, मेरी दृष्टि से जितने भी लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं, वो अपने इस पटल पर आ चुके हैं कि वो अपने आप से एक तरीके से सशक्त हैं। पर जनरल कैटेगरी वाला आज इस दृष्टि में है कि वो सरकारी नौकरी नहीं पा, ऐसी एक व्यवस्था बन चुकी है 70 सालों में। तो मेरे विचार से निशिकांत दुबे जी का ये जो ट्वीट है, मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। देखिए, मैं तो इसका खंडन करता ही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पक्षपात नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पक्षपात बिल्कुल होगा, क्योंकि ST/SC जो एट्रिसाइटिस एक्ट है जो 1989 है, उसके तहत बहुत बार ये देखा गया है कि स्वर्ण बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, इन एक्टों के बल पे उनको धमकाया गया है। और ये तो सीधे सीधे एक राइवलरी जैसी हो सकती है। कॉलेजेस में आमतौर पर देखा गया है कि रैगिंग्स होते हैं, या फिर जो बच्चों को परेशान किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी पक्ष से होता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं। तो इन कानूनों के ज़रिए जाहिर सी बात है कि जो स्वर्ण बच्चे उनको धमकाया जा सकता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सभी का साथ के लिए तो नहीं, लेकिन मैं एक एनालिसिस के दम पे एक बयान देना चाहूँगा कि यूथ जो ST/SC हैं, उनका वोट बैंक जो है अभी फ़िलहाल जिन पार्टियों के द्वारा भी ये हो रहा है बहुत कम है, और ये सीधे सीधे उनको खुश करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है और कुछ नहीं। और मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ, इसका बहुत ही गलत दुरुपयोग किया जा सकता है। नहीं, देखिए, बिल्कुल वो निशिकांत दुबे जी जो हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये नियम जब जो आया है तो इससे कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा। आज हम कॉलेज में देखते हैं कि जो भी विद्यार्थी उत्कृष्ट रहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हो सकता है कोई उनसे मतलब जलनशील भाव में आके, ईर्ष्या भाव में आके उनके ऊपर कुछ झूठा मुकदमा लगा दे। तो ये कहीं ना कहीं ये नियम जो है ये सकारात्मक मतलब छाप नहीं छोड़ेगी समाज में, और ये कि मतलब विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होता है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी चीज़ के आधार पर, वो काफ़ी अनुचित होता है, लेकिन उस मामले को संज्ञान में लिया जाता है, वो मामला दबा नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसा कानून आ जाएगा जिससे कोई भी विद्यार्थी जाके अगर कंप्लेंट कर दे और उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा बगैर किसी जांच पड़ताल के, और फिर बाद में जांच पड़ताल होगा, फिर बाद में वो निर्दोष या दोषी साबित होगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और जो है मतलब इसमें केवल एक ही चीज़ देखना चाहिए कि जहाँ पे गलतियाँ हो रही, गलतियाँ इससे पहले भी होती थी, कहीं पे अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता था या कोई प्रताड़ित होता था जाति के आधार पे या किसी चीज़ के आधार पे, तो उसके साथ जो है कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई अगर, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि कोई अगर X नाम का लड़का है, Y नाम की लड़की है, और जो लड़का है वो अगर अनुसूचित जाति से आता है, लड़की जनरल जाति से आती है अगर, तो वो लड़का अगर लड़की को जाके कहेगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लड़की अगर मना कर देगी तो लड़का हो सकता है जाके कंप्लेंट कर दे, तो फिर इसमें लड़की के मतलब करियर पे भी बात आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत। देखिए, जो भी मंत्री हैं या सरकार है उन्हें कहने दीजिए, लेकिन आपने पहले भी देखा होगा हरिजन कानून एक आया था, हमने देखा पिछले कई सालों से कि उसका भी दुरुपयोग लोगों ने किया है। जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उन्होंने उसका भी दुरुपयोग किया है। हमने देखा है कि बहुत सारे जो जिनकी गलती नहीं है उन्हें भी सजा हुई है, फंसाया जाता है, गलत केस बनाए जाते हैं। तो मैं नहीं समझता, जब पहले से कानून एग्जिस्ट करता है, हमने उन्हें रिजर्वेशन दिया हुआ है, हमने उन्हें इतनी सारी प्रकरण दिए हुए हैं देश में जीने के लिए, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है ऐसा होने वाला।
मतलब जो यूजीसी ने इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता इसकी कहीं से कहीं तक भी ज़रूरत थी और मैं इसका विरोध करना चाहूँगा मतलब।